आज का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, मैं इसकी पीपीटी ही ले रही हूँ क्योंकि मैं इतना डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकती, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट मुझे बोलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या समझते हैं बताओ? 9, 10, 11, 12 4 साल पढ़ा होगा तुमने, कुछ बताओ। जैसे हमारे दांत हो गए, हाँ, चबाने का काम करते हैं, उसके बाद जीभ में जो ये हाँ, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो फूड होता है उसको क्या करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि क्या उसका एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, अल्टीमेटली हमको क्या चीज़ चाहिए, हमने क्या किया, हमने एक प्लेट पे हमने खाना खाया। ठीक है, हमको न्यूट्रिशन अल्टीमेटली किस चीज़ से मिल रहा है? लाइक अगर हमने प्रोटीन इंटेक किया है ना, अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं जिस चीज़ में प्रोटीन है, ठीक है, लाइक आपका क्या है, सीरियल्स ले लिया आपने, पल्सेस ले ली, ठीक है, आपने कोई दाल खा ली, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, दाल से आपको प्रोटीन चाहिए। अब आपका जितना भी आपने जो भी चीज़ इंटेक की है वो तो आपके सर्कुलेशन में जाएगा नहीं। ठीक है, आपके सर्कुलेशन में क्या जाएगा, जो उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म होगी। लाइक अगर आप एग्जांपल में अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो जो उसका जब वो ब्रेक डाउन होगा ना, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, तो आपका अमीनो एसिड भी तो सर्कुलेशन में जाएगा ना, फिर वो आपकी बॉडी बिल्डअप में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, डाइजेशन का रोल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे फैट्स होते हैं वो उनके सबसे शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं एंड कार्ब्स कन्वर्ट होते हैं, जिससे हमको क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, टीथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे आपने बताया सबसे प्राइमरी क्या है, हमारा जो ओरल कैविटी आ रही है उसमें टीथ आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कितने दांत होते हैं ह्यूमन्स में? 32, कोई 33 भी बोल रहा था, मतलब वो मे बी इसका 20 से आता होगा, हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो आपका क्या है 32 होते हैं। ठीक है, तो 32 में से कौन कौन से कितने टाइप के काम होते हैं बताओ? हाँ, कौन कौन से मतलब हिंदी में ही बताए तो कोई इशू नहीं है, बताओ। और किसी को बताए? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, अब इसमें नीचे दिया होगा। ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो हमारी इंसिजर कितना होता है, अगर हम आपने इसका वो फॉर्मूला देखा होगा ना, एक होता था, क्या होता था, 2, 1, 2, 3/2, 1, 4, 3 करके होता था ना, तो हमारा क्या होता है, हम इसके 1/4 की बात करते हैं उस फॉर्मूला में ना। तो हमारा जो इंसिजर होता है, अगर हम एक साइड का जॉ ले लें, ठीक है, अगर हम अपनी जॉ को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, एक हाफ इस साइड, एक हाफ अपर साइड का, फिर 2 लोअर साइड के डिवाइड करें, तो एक साइड पे क्या होगा, जो हमारे इंसिजर होते हैं प्राइमरी, ठीक है, ये 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। ठीक है, फिर 2 इस साइड है, 2 इस साइड होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 4 टू 8। ठीक है, 8 हमारे इंसिजर होते हैं। ठीक है, अपने आप में मतलब अपने आप को ऐसे करके सोचो, जो आगे के दांत है ना, जो आगे के हमारे पहले के जो चार दांत हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इंसिजर होते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज पे बाइट करते हैं, कोई फ्रूट हम कट कर रहे हैं, तो उसको क्या करें, कट करने के काम आ रहे हैं। फिर देन हमारा आता है कैनाइन्स। कैनाइन्स हमारे पूरे ओरल कैविटी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनको हम वेम्पायर टीथ बोलते हैं ना, एक साइड से जो शार्प आते हैं। ठीक है, जो मेनली एनिमल्स में होते हैं ना शार्प, बट ह्यूमंस में भी होते हैं, किसी के ज्यादा शार्प होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी चीज को कट करना है, ठीक है, कोई मतलब कोई बहुत ज्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट है, तो उसको कट करने के लिए क्या होते हैं, हमारे कैनाइन्स होते हैं। देन हमारा क्या होता है, प्रीमोलर्स होता है, यहाँ पे जो 2 आते हैं। ठीक है, फिर देन हमारा लास्ट में आते हैं मोलर 3 ईच साइड। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, 3 2 6, 6 2 12। ठीक है, तो ये आपके बीते किसी को फोन दिक्कत। ठीक है, इंसिजर जो हमारे स्टार्टिंग के दांत हैं, ठीक है, अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 2 ईच साइड होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, 4 2 8। और हमारे जो कैनाइन्स होते हैं, कैनाइन्स मीन्स वैम्पायर जो होते हैं ना, जो शार्प होते हैं, काफी नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट आर कैनाइन्स। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रीमोलर होता है लास्ट, फिर यहाँ पे जो 2 आते हैं, उसके बाद है मोलर्स जो लास्ट में आते हैं ना, विजडम टूथ भी बोलते हैं, जो लास्ट में, जो बाद में आते हैं, एज के बाद आते हैं। ठीक है, मोलर्स ये दोनों किस चीज़ के लिए होते हैं, किसी चीज़ को ग्राइंडिंग करने के लिए, क्रश करने के लिए। अगर आप जैसे आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो आप उसको चबा रहे हैं ना, अगर आपको कोई फ्रूट खाना है तो सबसे पहले आप उसको कट करेंगे, उसके लिए क्या है, आपके पास इंसिजर है, कैनाइन है, कोई ज़्यादा हार्ड मटीरियल तो उसके लिए कैनाइन है। और प्रीमोलर्स और मोलर्स किस चीज़ के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, आप जो स्लोली च्यू करते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद ये यही चीज लिखी हुई है कि ग्राइंडिंग है, क्रशिंग के लिए होता है, और ग्रेस्पिंग है, क्लियरिंग के लिए कैनाइन होता है, और बाइटिंग एंड कटिंग के लिए क्या होता है, इंसिजर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में हमारा टंग होता है। ठीक है, हमारे टंग में क्या होता है, हमारे टंग में काफ़ी सारे टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे। ठीक है, कहीं पे आपको स्वीट टेस्ट आता है, कहीं पे सोर आता है, ठीक है, कहीं पे बिटर आता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा क्या होता है,
हमारे अगर हम ओरल कैविटी की ही बात करें तो हमारा जो टंग का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम फ्रेलुनम बोलते हैं, ठीक है, और जो अपर पार्ट होता है उसको डोर्सम बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा हमारा क्या होता है, हमारे माउथ में क्या होता है, सर्वल्स जो है सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है जो हमारा सलाइवा प्रोडक्शन होता है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आपने सुना होगा कि जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो सलाइवा के साथ ही होता है। हम बोलते हैं ना, अगर आप अपना कोई फूड इंटेक कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि खाना कभी भी धीरे धीरे खाना चाहिए, ठीक है, उसको ज़्यादा देर तक चबाना चाहिए। चबाने से क्या मतलब है, ताकि क्या हो, उसमें जो हमारा सलाइवा है वो सही से मिक्स हो जाए, क्योंकि जो हमारा सलाइवा होता है ना, सलाइवा में हमारा एक एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से ही हो रहा है, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्युलरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट लिखे हुए हैं। हम अपने टंग का लोअर पार्ट क्या बोला था, फ्रेनुलम और अपर डोर्सम, ठीक है, जो नीचे का सॉफ्ट पार्ट आता है ना फ्रेनुलम वो, ठीक है। अब हमारा ये अगर हम टंग की बात करें तो टंग में क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे से दाने दाने से होते हैं ना, दाने दाने से, अगर आप पीछे जाएं तो फिर आप उसको टॉन्सिल्स बोलते हैं, बड़े 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 दाने होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जो एक पहला आता है हमारा फंगीफॉर्म आता है, ठीक है। जो हमारा ये फंगीफॉर्म है वो क्या होता है कि जो थोड़े से लार्जर टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं ना हमारे टंग के सबसे आगे के पार्ट में, वो ये होता है। फिर हमारा आता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म क्या होता है, थोड़े से छोटे, इससे फंगी फॉर्म से थोड़ी सी ज़्यादा छोटे, जो स्मॉलर पार्टिकल्स ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं हमारी टंग में, वो ये होते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है वैलेट। वैलेट आपने देखा होगा, ये दिखता है डायग्राम में, जो हमारे पीछे टंग में होते हैं ना, पीछे साइड बड़े बड़े से दाने से अपना मुंह खोल के देखना, सबको दिख जाएंगे, ठीक है। तो इनका हमारा क्या, इसको हम ये जो हमारे तीनों टाइप के जो ग्रेन्यूल्स बोल रही थी, इनको हम क्या बोलते हैं, पेपिलाई बोलते हैं, ठीक है। पेपिलाई का हमारा क्या काम होता है, ये क्या करता है, ग्रिप बनाता है फूड पर, ठीक है, एक उसका बोलस टाइप का फॉर्म करेगा, ताकि हमको क्या हो, उसको स्वेलो करने में इजी हो, ठीक है, निगलने में उसको आसानी हो, ठीक है। ऑल्सो क्या करता है, दे ऑल्सो टेस्ट द फूड, ठीक है। मैंने बताया ना, जैसे सोर टेस्ट होता है, ठीक है, या फिर आपका बिटर टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है, तो हमारे टेस्ट बड्स अलग अलग टाइप का, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का टेस्ट आता है हमको। कहीं पर भी हम कोई फूड पार्ट को अगर हम स्प्रिंकल करेंगे ना, तो क्या करता है, हमको टेस्ट पहचानने में भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे इसमें सलाइवा के हमारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। इट मॉइस्चर द फूड, ठीक है। अगर हमारा सलाइवा ही नहीं होगा, एज्यूम करो अगर कोई चीज़ हमारे मुंह पे मॉइस्चर ही नहीं हो रही है, तो लुब्रिकेट ही नहीं हो रही है कोई चीज़, तो उसको हमको स्वेलो अप करने में कितना ज़्यादा मुश्किल होगी, है ना। तो क्या करते हैं, मॉइस्चर द फूड करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, इट बिगिंस द डाइजेशन, एज आई सेड कि हमारा क्या होता है, एमाइलेज नाम का क्या होता है, सिलेवरी एंजाइम होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद क्या करता है, इट एडजस्ट द सॉल्ट एपेटाइट, जो हमारी सॉल्टी एपेटाइट होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है तो उनको वॉश अवे करता है, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ना हमारे सलाइवा की भी। एक आपने अभी ऐसे कोई फिनोमेन देखा होगा जिसमें आपने सुना होगा कि जो हमारे फेस पे एक्नेस हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, बीच में काफ़ी मतलब वो था कि आप क्या करें, अगर आपने पिंपल पे अगर अपना सलाइवा लगाए, ठीक है, तो उससे क्या आपको क्योर होगा। वो बहुत ही मतलब बेकार आइडिया था। वो ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि हमारी सलाइवा में क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट वो क्या करता है, कोई कंटामिनेशन, मतलब अगर आपकी सलाइवा इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इतने गुड बैक्टीरिया नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपके अदर पिंपल्स क्या करेगा, कॉज करा देगा, ठीक है। बट वैसे इसका रोल क्या होता है, ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनको साइड आउट करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा, हाँ, इसके बाद पहले हम अभी सलाइवा में एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ नहीं है, सलाइवा की हमारे सिक्रीशन के लिए कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, बताओ। इसमें नहीं लिखा है, वो तुम्हारा कोलॉजी का और तुम्हारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताओ। अभी आपने पढ़ा था ना, एक आपने एड्रेनालिन पढ़ा होगा, एक आपने एसिटाइलकोलिन पढ़ा होगा, चलो मैंने बता दिया। एसिटाइलकोलिन और एड्रेनालिन में से कौन सा सेल्यूलर सिक्रीशन कराता है, बताओ।
सब्जेक्ट को ना सेपरेटली मत पढ़ा करो कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सिर्फ केमिस्ट्री पे ही फोकस करोगे, उसमें केमिकल स्ट्रक्चर पे, या फिर आप लॉजी पढ़ रहे हो तो तभी आप वो चीज़ें पढ़ोगे। जो चीज़ एक आपको कोई कोरिलेट करते हुए दूसरे सब्जेक्ट से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो आपको ऐसे कंबाइन नहीं पढ़ना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, बट आपको पता होना चाहिए ना कि सिलेबस सिक्रीट हो रही है तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि किसकी वजह से हो रही है, एसिटाइलकोलिन की वजह से हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने बताया था उसे उनको कि जब अगर तुमको याद नहीं होता तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं ये बार बार बोलती हूँ। अगर हमारा क्या होता है, फेयर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है, अगर हम डरे हुए हैं तो एज्यूम करो जब आप फेयर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में आपका क्या सिक्रीट होता है, एड्रेनालिन रश करता है जब आप डरे हुए हैं ना। तो अगर आप डरे हुए हैं, आप कहीं जा रहे हैं, किसी से लड़ने जा रहे हैं, तो आपके मुंह पे सलाइवा तो नहीं आएगा, इंसान का मुंह सूख जाता है ना अगर वो डर रहा है तो, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में बोले कि उसका मुंह सूख गया, वो बहुत डरा हुआ था, तो सलाइवा सिक्रीट हुई होगी, नहीं हुई होगी, ठीक है। आपकी दूसरी कंडीशन है, आपकी दूसरी कंडीशन में क्या है, आप रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है, आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, आपका डाइजेशन अच्छा हो रहा है, ठीक है। डाइजेशन हमारे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सलाइवा से हो रहा है, माउथ से हो रहा है, तो आपके जितने भी सिक्रेशन है, आपके गुड हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो अच्छे सिक्रेट होंगे, ठीक है। आपका पेप्सिन, रेनिन, जितने भी ट्रिप्सिन, जितने भी एंजाइम्स हैं आपके गट में है वो अच्छे सिक्रेट होंगे, आपकी सलाइवा अच्छी सिक्रेट होगी, ठीक है। ये आपकी किसकी कंडीशन है, एसिटाइलकोलिन की, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आपको लिखने को कोई चीज़ ऐसे अगर आपको डिटेल नोट में आ गया, ठीक है, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं, अगर आप सलाइवा पे आते हैं, तो अगर वहाँ पे आप किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर को मेंशन करते हैं तो कोई नहीं काटेगा, अच्छी बात है ना, तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि कोई नहीं लिख रहा होगा और गणित आप नहीं होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी लिखते तो हम अच्छा ही हूँ, मैंने देख लिया, इस बार तो ज़्यादा अच्छा लिख रहा है, वो थोड़ा वो वाली बात होगी ना कि इतना अच्छा कैसे लिख सकता है कोई। मैं सच में, मेरे दिमाग में ऐसा ही है, मैंने अमन सर को ये सवाल पूछा था कि इतना अच्छा कैसे लिखा है लोगों ने, सर ने बोला कि इस बार आपकी सारी अच्छी हो गया, मिलेगी, अच्छा लिखा है, अच्छी बात है, ऐसे अच्छा लिखो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसोफेगस, ठीक है। The muscular tube through which food passes from the mouth to the stomach, ठीक है। तो हमारा क्या है, एक ट्यूब है, ठीक है, आपकी जो लॉन्ग चेन होती है ना, पाइप होती है, ठीक है, फूड पाइप है आपकी, ठीक है, जो किसको कनेक्ट कर रही है, आपके माउथ से आपके स्टमक को कनेक्ट कर रही है, दैट इज इसोफेगस, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि जैसे हम कोई भी हम फूड ले रहे हैं ना, तो हम फूड को क्या करते हैं, जब हम उसको च्यू करते हैं, हम फूड को चबाते हैं, तो क्या करते हैं, एक बोलस की फॉर्म में आता है, ठीक है, मॉइस्चर हो गया, लुब्रिकेट हो गया, तो आप क्या करते हैं, उसको स्वेलो अप करते हैं, ठीक है। स्वेलो अप करने के बाद क्या होता है, जैसे ही आपने खाना निकला, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपका एक और पार्ट आता है, अभी उसके लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, एपिग्लॉटिस बोलते हैं ना, एपिग्लॉटिस होता है हमारी थ्रोट में, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे फूड को निगलने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपने खाना खाया, आपने निकला, ठीक है, एपिग्लॉटिस ने आपको क्या किया, एपिग्लॉटिस आपको हेल्प कर रहा है कि आपका फूड नीचे इसोफेगस में ही जाए, आपका वो विंड पाइप में ना जाए, आपकी लंग्स की साइड ना जाए ना, क्योंकि चेन तो एक ही है ना, एक साइड को लंग्स जा रहे हैं, एक साइड को आपको क्या आ रहा है, नीचे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, मेक श्योर करता है कि आपका फूड क्या हो, गट की साइड हो जाए, ठीक है, वहाँ पर प्रोसेस हो। अब आपका यहाँ पे क्या होता है कि आपने खाना निकल गया, ठीक है, एपिग्लॉटिस ने आपको जो भी बोले स्पून था उसमें आपको निगलने में हेल्प कर दिया, ठीक है, आपने उसको निगल लिया। अब क्या है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे, आप इन जनरल अगर आप कंडीशन में देखेंगे, कोई भी एक ट्यूब है, ठीक है, आप एक कोई पाइप ले लो, ठीक है, नैरो सा, अगर आप उसमें कोई चीज़ डाल रहे हैं, उसमें कोई पेन डाल रहे हैं, कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो क्या वो अंदर जाएगा विदाउट प्रेशर, विदाउट एनी फोर्स, किसी चीज़ के नहीं जाएगा। अब मुँह में खाना डाल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ से हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अगेन एसिटाइलकोलिन, आपका एसिटाइलकोलिन क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है, ठीक है, कोरिलेट करने वाली बात है ना। रिलैक्स की कंडीशन में डाइजेशन अच्छा हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, सलाइवा अच्छी सिक्रीट हो रही है, सलाइवा अच्छी सिक्रीट हो रही है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, आपका फूड प्रोसेस करने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है। पेरिस्टाल्टिक समझते हो, लाइक वेवी मूवमेंट हमारे गट पे चलते रहते हैं, ठीक है। आपके वेवी मूवमेंट तब ज़्यादा अच्छे चलते हैं जब आप खाने के बाद एक कोई जेंटल वॉक करें। हम बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद तुरंत बैठ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, फूड क्या होता है, स्टोर हो जाता है, प्रोसेस होने में टाइम लगता है, बट वहीं पर अगर आप थोड़ी देर 5 to 10 मिनट्स अगर आप जेंटल वॉक करते हैं तो आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ACH आपका क्या करा रहा है, एसिटाइलकोलिन आपके बहुत अच्छे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करा रहा है। फूड है, अब क्या है, अब वो क्या करेगा, इसोफेगस से लेके गट तक आपके क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, फूड प्रोसेस करेगा, ठीक है, वो ऐसे हिलता रहेगा, बट आपको फील नहीं होगा, ठीक है, बट आपकी नर्वे प्रोसेस चल रही है, ठीक है, फूड का मूवमेंट चल रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। आपने खाना लिया, एपिग्लॉटिस ने क्या किया, उसको निकलने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उससे पहले टीथ ने, पहले सबसे पहले क्या किया, टीथ ने ब्रश किया, सलाइवा ने क्या किया,
उसको मॉइस्चर किया, ठीक है, कोई पैथोजेंस थे तो उनको हटाया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, उसको लुब्रिकेट करा ताकि उसको निकलने में आसानी हो। फिर देन आपका रोल आया एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस ने मेक श्योर किया कि वो आपका खाना विंड पाइप में ना जाए, ठीक है, आपके घर में ही जाए, एंटर करे, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, स्वेलो अप किया खाने को। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपका फूड नीचे को प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें नहीं बताया हुआ है, ठीक। अब हमारा खाना कहाँ गया, गट में आ गया। सबसे ऊपर पार्ट क्या है हमारा, स्टमक है, ठीक है। स्टमक में आ गया। स्टमक के मेन अगर आपको पार्ट याद करें तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अपर पार्ट होता है फंडस, मिड होता है बॉडी, नीचे क्या होता है फंडस बॉडी एंड पाइलोरस, ठीक है। अपर पार्ट होता है आपका फंडस, मिड में होता है बॉडी, नीचे होता है पाइलोरस, ठीक है। और इसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, इसको लेसर कर्वेचर बोलते हैं। खैर छोड़ो, आप इसको नहीं याद करना चाहें तो मेन आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, फंडस है, ये बॉडी है, ये नेक है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आप देख रहे हो तो आपको ईसोफेगस दिख रहा है, ठीक है। ईसोफेगस आपके कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपकी नेक से, गले से स्टार्ट हुआ था, एंड कहाँ पर हुआ ये, स्टमक में आके एंड हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी स्टमक का क्या रोल होता है डाइजेशन में। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, मत लो यार, थोड़ा तो बताओ क्या रोल होता है स्टमक का डाइजेशन में। स्टमक से क्या सिक्रेट होता है, मोस्ट कॉमन एचसीएल। एचसीएल का क्या रोल होता है बताओ। बताओ हम बोलते हैं, चलो मेरी कंडीशन तुमको बता दूं, तुम बताना, ठीक है। अगर हम किसी को, आपने स्टेराइल टर्म सुना होगा ना, स्टेराइल मीन्स अगर कोई चीज़ स्टेराइल है तो इट मीन्स कि वो क्या है, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस है, ठीक है। उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं, कोई भी पैथोजेंस नहीं, ठीक है। अगर हम कहीं भी पेरेंटल की बात करते हैं तो वहीं पे स्टेराइल टर्म आता है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि ओरली टैबलेट है, कैप्सूल है, तो हम उसको स्टेराइल कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं सुना होगा आपने। बट पेरेंटल में आपने सुना होगा स्टेराइल करते हैं। चलो अब बताओ कि हम ओरली कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको स्टेराइल नहीं कर रहे हैं, और पेरेंटली ले रहे हैं तो उसको स्टेराइल कर रहे हैं, ऐसे क्यों, उसको भी नहीं करते हैं, बताओ चलेगा ऐसे, बताओ। पवन से ऐसे करेंगे तो बैक्टीरिया वायरस किल हो जाएंगे, क्यों, मतलब वहीं पे क्यों हम किल कर रहे हैं। ओरली भी तो हमको ऐसा चाहिए ना कि इसमें बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। ओरली में जो पेट में मतलब वो है एसिड है, वो उसको किल कर देगा। यही मैं सुनना चाह रही थी, ठीक है। तो हमारा हम क्या कर रहे थे, स्टमक पढ़े थे, यहाँ पे मैं तुमको एचसीएल कोरिलेट कराना चाह रही थी। हम क्यों नहीं उसको स्टेराइल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिकली एचसीएल है, एसिड है, ठीक है। एसिड क्या करेगा, जितने भी पैथोजेंस होंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे, उनको किल कर देगा। इसलिए हम कोई भी ओरली जो फॉर्म होती है हम उसको क्या करते हैं, स्टेराइल नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा इसमें और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं हमारे स्टमक में। अब हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, अभी तक 11th-12th में हमने जितना पढ़ा था हमने नॉर्मल पढ़ा, स्टमक पढ़ा, एचसीएल होता है हमने इतना पढ़ा, पीएच पढ़ा करके, ठीक है। अभी हमारा मेन यहाँ पे अगर हम फार्मेसी के एस्पेक्ट से देखें तो हमारा स्टमक का क्या रोल रहता है। हमारा जो जितनी भी ड्रग्स होती है ना, हमारी ड्रग्स कोई एसिडिक होती है, कोई बेसिक होती है, ठीक है। एंड हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। हमारा क्या है कि अगर कोई ड्रग एसिडिक है तो एसिडिक में ही डिसॉल्व होगी, कोई ड्रग बेसिक है तो बेसिक मीडियम में ही डिसॉल्व होगी, ठीक है। हमारा ड्रग में एसिड है, ठीक है, तो एसिड है तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा बेसिक मीडियम होता है। तो हमारी ड्रग्स लाइक एस्प्रिन हो गई, ठीक है, डाइक्लोफेनेक हो गई, जितने भी ओवर द काउंटर जो भी एनालिसिड्स होते हैं, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वो सारी क्या होती है, हमारी एसिडिक इन नेचर होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जीआई से क्या होती है, एसिडिक ड्रग क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो हमारे स्टमक का क्या रोल हो गया, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, हमारे एसिडिक ड्रग को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये कुछ चीज़ है ना जो घूम घूम के आती है, जैसे आपका एसिडिक बेसिक वाली चीज़ है ना, ये चीज़ अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता होगा कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एसिडिक में एसिडिक चीज़ें डिसॉल्व होनी है, या ये क्वेश्चन आपका हैक में आ रहा है, यही आपका सुटिक्स में आएगा डोसेस फॉर्म में, ठीक है, वहाँ पर ठीक है। मतलब बात हो रही, बात चीज़ें समझने की, कॉन्सेप्ट समझने की, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है।
अभी जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि यहाँ पर हमारे स्टमक में डिजॉल्व होती हैं, तो जितनी भी ड्रग्स हैं जो क्या करती है हार्ट बर्न कॉज करती है, जिनको लेके एसिडिटी होती है, ठीक है, वो हमारी एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व होती है। आपने सुना होगा कि जो हमारा एस्प्रिन होता है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन अभी तो बैन था बीच में, ठीक है, अभी भी वैसे बैन है बट मिल जाता है। डिस्प्रिन सुना होगा आपने, मोस्ट कॉमन फॉर्म उसकी डिस्प्रिन सर दर्द में लेते हैं, ठीक है, क्रोसिन वगैरह जो हम लेते हैं वो क्या होती है सारी एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व होती है। इनका एक ड्रॉबैक क्या होता है ना कि ये क्या करती है हमको हमारा जो अल्सर्स होते हैं ना, अल्सर्स कॉज करती हैं हमारे गट में, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम क्या लेंगे उसके साथ जितने भी हमारे हम बोलते हैं ना वो एंटासिड्स होते हैं, एंटासिड सिरप्स आते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट एनॉल, ठीक है, आपने देखा होगा ना डाइजीन का जो सिरप आता है, हम वो सिरप लेते हैं क्यों, क्योंकि जो एक्सेस अगर हमारा या तो हमारा एसिड जो है एक्सेस सिक्रेट हो गया, एक्सेस हो गया, तो उसको क्या करेगा, बेस है ना वो बेसिक फॉर्म है, या तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर आपका जो आपका अल्सर है, कोई जो भी सोर बना हुआ है, अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, मतलब बहुत बुरा घाव बन गया है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, एक ड्रग आती है सुप्रालफेट, ठीक है, तो हम सुप्रालफेट देते हैं, वो क्या करती है इसकी म्यूकस में एक थिन लाइनिंग प्रोड्यूस कर देती है, जिससे क्या होता है हमको पेन फील नहीं होता। लाइक सुप्रालफेट एक लाइनिंग वो कर रही है, इसका सीधा सा मतलब ये है, हाँ, आपकी माउथ में कभी अल्सर हुआ है, मुंह में छाला हुआ होगा, ठीक है, मुंह में छाला होता है तो हम आपने कभी किसी ने ओरासोल यूज़ किया है, ओरासोल क्या करता है, उसमें लिग्नोकेन होता है, पहले तो एनेस्थेटिक होता है, लोकल एनेस्थेटिक, वो क्या करता है एक लेयर फॉर्म कर देता है, बाकी सारी चीज़ें क्या करती है एक लेयर फॉर्म कर देती है ना, हमारा जो भी अल्सर होता है उसके ऊपर, सुप्रालफेट भी सेम काम करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा, इसमें वही चीज़ लिखा था, एज इट किल्स ऑफ एनी इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरसेस, द एंजाइम हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लिपिड्स। और म्यूकस क्या करता है हमारा, ये एंजाइम की तो बात हो गई थी ना कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, और एसिड क्या करेगा, कोई बैक्टीरिया उसको किल ऑफ करेगा। म्यूकस का क्या रोल होता है, म्यूकस हमारे साइड बाय साइड म्यूकस होता है। अब HCl है, ठीक है, HCl आपको किसी भी चीज़ को आपको फूड ले रहे हैं, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को किल कर दे रहे हैं, वायरसेस को किल कर दे रहे हैं, एसिड है वो, तो एसिड हमारे स्टमक को भी तो डैमेज कर सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा पेट ही जल गया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, म्यूकस की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है, म्यूकस बेसिक इन नेचर होता है, ये क्या करता है एक लेयर फॉर्म करता है हमारे स्टमक में ना साइड बाय साइड, तो उससे क्या होता है हमारे गट को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फिर ये वही चीज़ लिखा है, द स्टमक डज डू सम एब्जॉर्प्शन टू सम मेडिसिन्स लाइक एस्पिरिन, वाटर एंड अल्कोहल आर एब्जॉर्ब्ड टू द स्टमक, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें, द डाइजेस्टेड bolus is now called chyme and it leaves the stomach by passing through the pyloric sphincter, ठीक है, तो क्या होता है ये पाइलोरिक स्पिंचर है, ठीक है, यहाँ पे तुम देख रहे हो ना एक नैरो सा, ठीक है, तो यहाँ से वो बोल रहा है कि हमारा फूड क्या होता है पास होता है। अब और एक और पॉइंट ये बोल रहा है कि डाइजेस्टेड बोलस, बोलस क्या था, मैंने बोला ना कि जो हमारा मॉइस्चर कर दे रहा है सलाइवा, ठीक है, अगर आपने खाना जो चबाया ना उसके बाद जो चीज़ फॉर्म हो रही है जिसको हम स्वेलो कर रहे हैं, दैट इज बोलस, ठीक है। अब बोलस जब हमारे स्टमक में आ जा रहा है तो हम इसको काइम बोल रहे हैं, काइम हम इसे तब बोलते हैं जब हमारे इसमें जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो इसको काइम बोलते हैं, ठीक है। अब ये काइम क्या हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर से डोडेनम में जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद की नीचे आपकी कहानी है, और ठीक है डोडेनम में गया, ठीक है, डोडेनम से आपका इंटेस्टाइन में आपको एंटर कर दिया, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या है 90% एब्जॉर्प्शन अकर्स, ठीक है, 90% एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और सबसे ज़्यादा ड्रग्स कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, ड्रग्स भी हमारी इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो लीवर एंड पैंक्रियाज है वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन से मैक्सिमाइन क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा। कैसे कराएगा, क्योंकि उनमें क्या है हमारे एंजाइम्स हैं। अगर आप लीवर की बात करें, ठीक है, आपका लीवर क्या होता है डायफ्राम की बीनीथ में क्या होता है ले डाउन करता है, और वो आपकी राइट साइड को होता है, ठीक है, आपका लीवर, ठीक है। लीवर के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है गॉल ब्लैडर होता है। लीवर हमारा क्या होता है जितने भी हमारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको सिक्रीट करता है, ठीक है। हमारा लीवर दोनों टाइप के काम करता है, ठीक है, एक तो सिक्रेटरी काम करता है, ठीक है, और दूसरा क्या करता है जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना हमारी बॉडी में उनको रिमूव आउट करता है। आपने ड्रग के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा ना कि जितनी भी हमारी ड्रग्स होती है वो क्या होती है, दे अंडरगोस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ अकर होता है, हमारे लीवर में अकर होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर लीवर में हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। जितनी चीज़ काम की है सर्कुलेशन में चलेगी ड्रग्स,
और जितनी नहीं है मेटाबोलाइज होगी क्या होगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। और जितने भी हमारी बॉडी में हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं वो सारे क्या होंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। इसलिए तो हमारे लीवर पे ज़्यादा लोड होता है ना। आपने देखा होगा जो पर्सन क्या कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, या बहुत सारी मेडिसिन ले रहा है, तो उसकी क्या होता है, लीवर फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना लीवर में। वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो क्या कर रहा है, लिवर ही मेटाबोलाइज कर रहा है, ठीक है, और जितने भी फिर टॉक्सिन्स हैं उनको क्या कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है। जैसे हमारा बनता है ना बिलीरुबिन बनता है, आपने ऐसे किसी को जॉन्डिस हुआ है कभी, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो बिलीरुबिन लेवल होता है वो क्या होता है, स्पाइक हो जाता है। नॉर्मल लेवल कितना होता है, 0 to 1.2 होता है, ठीक है, पहले 0 to 1 होता है या फिर 0 to 1.2 बोलो, क्योंकि थोड़ा तो फ्लक्चुएट होता ही है, ठीक है। इतना हमारा क्या होता है, नॉर्मल लेवल होता है। अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम है तो उसका क्या होगा, बिलीरुबिन लेवल क्या हो जाएगा, स्पाइक कर जाएगा। बिलीरुबिन सिर्फ अल्कोहल या मेडिसिन से नहीं होता। अगर आपका आपका एक इनका अगर मतलब अनबॉइल्ड पानी पी रहे हैं, ठीक है, या फिर आप फास्ट फूड जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऑयली आपकी डाइट है, तो भी आपको फैटी डाइट होगी, तो भी आपका क्या होगा, लिवर सिरोसिस होता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। तो हमारे लिवर के में दो फंक्शन क्या होता है, एक तो ये जो हमारे हेल्पफुल एंजाइम्स है ना, लाइक जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है। अब हम नॉर्मली इन जनरल अगर हम सुने कि कोलेस्ट्रॉल कहीं पे बन रहा है तो हम कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हार्मफुल चीज़ होती है। हम बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर लेवल किसी का है तो क्या होता है, किसी भी पर्सन को हार्ट डिजीजेज होती है। बट इन जनरल अगर जो आपका नॉर्मली लीवर कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत सारी चीज़ों की, जितनी भी आपकी हार्मोनल आपकी जो हार्मोन्स होते हैं ना उनकी सिंथेसिस में जो प्राइमरी कंपाउंड होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल से आपके हार्मोन्स बन रहे हैं, ठीक है, आपके एस्ट्रोजन है, आपका प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल है। कोलेस्ट्रॉल के लिए फर्दर लीवर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो हमारे D3 की सिंथेसिस होती है, ठीक है, विटामिन डी, ठीक है, उसकी सिंथेसिस के लिए भी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एसेंशियल होता है, वो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लीवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा लीवर साथ में ही क्या करता है, जो भी हमारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो भी हमारे बाइल प्रोड्यूस होते हैं वो वहाँ पे स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में, ठीक है। प्रोड्यूस तो वैसे लीवर कर रहा है, बट जो एक्सेस में बन गया है ना, कोई चीज़ बन के कहीं पे स्टोर हो रही है ना, तो वो वहाँ पे स्टोर हो रही है, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रही है। आपने सुना होगा अभी किसी का, जैसे किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, स्टोन हो जाता है ना गॉल ब्लैडर में, किसी का किडनी में होता है, किसी का गॉल ब्लैडर में, तो हम क्या करते हैं, उसको गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि इंसान चंगा भला घूमता है, बस उसका थोड़ा सा डाइजेशन ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ स्टोर करने के लिए है ना, रोल तो है उसका, क्रूशियल रोल है, स्टोर करना भी अपने आप में मतलब रोल है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं होगा तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर अभी भी है, क्योंकि मेन ज़्यादा मेन क्या है, हमारा लीवर है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, हमारा जो लीवर होता है ना, बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं ना, बाइल सॉल्ट्स को सिक्रीट कराता है, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स हमारे जो हमारा इमल्सिफिकेशन, आपने ये टॉपिक सुना होगा ना, अब मैं इसको आपको बताऊँ। देखो ऐसे स्टोरी की तरह रिलेट करो, ठीक है। कोई अल्कोहलिक पर्सन है, ठीक है, जिसको लिवर सिरोसिस हो गया है, ठीक है, कोई पेशेंट है जॉन्डिस का है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कि तुम ऑयल मत लो, फैटी डाइट मत लो, ठीक है। अब तुम कोरिलेट करना, उसको ऑयल फैट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑयल फैट को कौन डाइजेस्ट करा रहा है, लीवर करा रहा है। लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल सॉल्ट कर रहा है, इट मीन्स बाइल सॉल्ट ही क्या कर रहे हैं, लिपिड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे बाइल सॉल्ट ही सही से सिक्रीट नहीं हो रहे तभी तो पर्सन बीमार पड़ रहा है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत हो गई, सिरोसिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो हम उसको बोल रहे हैं ऑयल नहीं खाना है। क्यों, क्योंकि आपका बाइल सॉल्ट कम है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, बाइल सॉल्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी हमारा फैटी लिपिड है उसको स्मॉल पार्ट्स में क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक। अब आप एक एग्जाम्पल लो, आपने एक पानी का वो लिया, ठीक है, आपने कोई पानी का पतीला ले लिया, ठीक, पतीले में आपने पानी डाला है, या मग में किसी मग में पानी डाला है, उसके ऊपर आप ऑयल की ड्रॉप्स डालना, ठीक है, ऑयल की ड्रॉप डालना, वो कभी भी उसमें मिक्स नहीं होगी, आप उसको स्टिक करना, हिलाना, आप देखोगे कि जो भी वो ऑयल ग्लोब्यूल था, एक पूरा बड़ा सा था, वो स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया। अब आप वहाँ से कहीं से सर्फ लेके आना या कोई भी डिटर्जेंट उसमें डालना, शेक लेना, बहुत फाइन फाइन पार्टिकल बन जाएंगे। प्रोसेस तो होती है ना, अगर हम कपड़े भी धो रहे हैं, कपड़े में ऑयल का स्टेन लगा है तो सर्फेक्टेंट डालेंगे तो वो
निकल जाएंगे। क्यों? इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है, ऑयल ग्लोब्यूल्स क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा बाइल होता है वो एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एज ए सर्फेक्टेंट काम कर रहा है बाइल सॉल्ट। इजी वर्ड्स में बोलो, बाइल सॉल्ट एज अ सर्फेक्टेंट काम करता है। तो जो आपकी ऑयल ड्रॉपलेट्स है ना बड़ी, जो हमारे फैटी एसिड्स हैं, उनको क्या करेगा, स्मॉल यूनिट्स में क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, जिससे क्या होगा, उनका डाइजेशन होगा। समझिए ना, ये दोबारा रिपीट करें। हमारा जो लिवर था बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करा रहा था, और हमारे जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो स्टोर कहाँ हो रहे थे, गॉल ब्लैडर में हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई किसी पर्सन को अगर आपने ऑपरेट कर दिया, ऑपरेशन करके अगर आप उसको गॉल ब्लैडर निकाल भी दिया है, तो तब भी वो नॉर्मली फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर अभी भी ठीक है, ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइल सॉल्ट हमारे किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारा जो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है, एज अ सर्फेक्टेंट काम करते हैं। जो भी ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक डाउन करा रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा क्या होता है, उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है। वो फंक्शन कैसे होता है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, बिलिरुबिन है, उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करने का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा लिवर एक और काम करता है, जो हमारा बॉडी में ग्लाइकोजन होता है ना, ये सब पीपीटी में इतना ज़्यादा नहीं था, पीपीटी में मेन तुम्हारे डायग्राम के रेफरेंस के लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो जो हमारा लिवर होता है ना, वो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज को भी स्टोर करता है, ठीक है, किसकी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जब मैंने तुमको पैनक्रियाज पढ़ाया था, तो मैंने बोला था ना कि ग्लाइकोजन अल्फा सेल से, अभी तुमको याद नहीं होगा, ठीक है, तो याद रखा करो फिर, अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारा जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है, ग्लूकोज हमारा कहाँ रहता है, स्टोर रहता है लिवर में, ठीक है। तो क्या होता है, कभी भी किसी पर्सन को जैसे वीकनेस हो गया, तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज की नीड है, जो एक्सटर्नली नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, हमारा ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, और वो क्या करेगा, हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारा लीवर का काम, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ है पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज के बारे में तुम बताओगे, क्योंकि मैंने तुमको डायबिटीज पढ़ाया है, बताओ। अगर नहीं बता पाए तो फिर बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है, तो बताओ। बताओ। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है, डायबिटीज ये मेरे को पेनक्रियाज के बारे में बताओ। जो हमारा पेनक्रियाज होता है ना, वो हमारा क्या होता है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड होती है, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन से क्या समझते हो, एंडोक्राइन मीन्स जो हार्मोन्स को सिक्रीट करा रही है, ठीक है। तो मैंने तुमको क्या बताया था, ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था हमारा 3 टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती हैं, ठीक है। अल्फा हमारा क्या करता है, ग्लाइकोजन को करता है। बीटा से क्या होता है, हमारा इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन किसको कर रहा है, मेटाबोलाइज, हमारा जो भी ग्लूकोज है, शुगर है, उसको मेटाबोलाइज कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा सोमेटोस्टेटिन होता है, सोमेटोस्टेटिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्फा और बीटा जब दोनों ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब आपका ग्लाइकोजन और जो हमारा इंसुलिन है, दोनों की लेवल को कम कराता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन क्या है, ऑटोमेटिक शुगर फॉर्म है, मतलब वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन होकर आपको शुगर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये तो था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम था, ठीक है। एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, आपके कुछ क्या करेगा, वो आपके कुछ एंजाइम्स होंगे, ठीक है। एंजाइम्स को क्या करेगा, स्प्लिट कराएगा। लाइक आपका होगा एमाइलेज हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है, और ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन को क्या करता है, सिक्रीट कराता है, ठीक है। जो इसमें हमारा लाइपेज है, ठीक है, लाइपेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लिपिड के ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। एमाइलेज क्या होगा, एमाइलेज 2 टाइप का होता है, देखो, एक एमाइलेज हमारा पेनक्रियाज में आया है, एक हमारा क्या होता है, सेलिवरी एमाइलेज होता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ये भी स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। एक तो ये स्लाइवा में होता है, दूसरा क्या होता है, हमारा पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करता है, हमारा जो हमारा प्रोटीन है ना, प्रोटीन को स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करता है। स्मॉल यूनिट्स क्या होती है, हमारी अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम, ये हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम हो गया। और एंडोक्राइन में क्या था, हमारा ग्लाइकोजन था, इंसुलिन था एंड सोमेटोस्टेटिन था, ठीक है। लिखना है,
थर्ड डोडेनम, डोडेनम क्या था हमारा, जो हमारी अपर मोस्ट कैविटी थी ना, जो हमारे स्टमक को किससे कनेक्ट करती है, इंटेस्टाइन से कनेक्ट करती है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। तो वह जिजेनम है, जिजेनम हमारा क्या करता है, मिडिल पार्ट होता है, ये क्या करता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नीचे आएगा इलियम आएगा। इलियम क्या होता है, हमारा लास्ट पोर्शन होता है, जो क्या करता है, इसको हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का आपने सुना होगा, जितने भी हमारे वाटर होता है, मिनरल होता है, वो सारी चीज़ें क्या होगी, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आप 1 लीटर पानी पी रहे हैं तो आपकी यूरिनेशन में सारा पानी तो नहीं निकल जाता है, क्या होता है, उसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो वाटर होता है, वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, रीसर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अंटिल एंड अनलेस सारा हमारा वेस्ट पार्ट ना मिल जाए, ठीक है। लीवर तो मैंने बढ़ा दिया, वही बाई सॉल्ट बॉल ब्रेड रेडिएशन लिखा हुआ इसमें। पेनक्रियास हो गया आपका, ठीक है। बाई प्रोड्यूसिंग लीवर बट स्टोर इन द बॉल ब्रेड, ठीक है। और किसके लिए यूज होता है, हमारा जो भी हमारा फैट्स होता है उनको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और पेनक्रियास हमारा क्या करता है, एक जूस को सिक्रेट करता है, जो हमारा काइम होता है उसकी एसिडिटी को कम करता है, क्योंकि हमारा जो भी जितना भी फूड है ना, काइम हम किसको बोल रहे थे, पहले हमारा बोलस फॉर्म में हमने कोई भी चीज़ क्या की, इंगल्फ की, निकली, उसके बाद क्या हो रहा था, हमारा जो भी हमारे स्टमक में क्या हो रहा था, एससीएल था, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स जब उसमें मिक्स हो जा रहे थे तो हम उसको क्या बोल रहे थे, काइम बोल रहे थे। अब काइम का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा ऑफकोर्स, क्योंकि उसमें क्या है, हमारा एसिड मिक्स हुआ है, तो ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जो जूस होगा उसको क्या करेगा, बेसिक नेचर बनाएगा, ताकि एक बेसिक इन्वायरमेंट हो, और जितनी भी हमारी बेसिक ड्रग्स हो वो सारी उसमें एब्जॉर्ब, जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है ना मोस्टली, वो सारी आपकी बेसिक नेचर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें इमल्सिफिकेशन वाली जो उसमें बताइए, वही जो मैंने तुमको बता दी, ये फैट है आपका, ठीक है। और यूनिट एक लार्जर यूनिट है ना, इसको क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है, एज अ सर्फेक्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा। सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस एरिया को कम करता है, स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये काम हमारा बाइल करता है ऑयल के साथ, ठीक है। फैट है, फैट को आप ऑयल मानो, ऑयल की ड्रॉपलेट थी, जो स्टोरी मैंने आपको बताई ना, आप एक बीकर में पानी ले रहे हैं, उसमें ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाल रहे हैं, आपको शेक करेंगे तो थोड़ा छोटा होगा। अगर आप उसमें क्या करेंगे, सर्फेक्टेंट या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या, यहाँ पे बाई सॉल्ट्स हैं, उनको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी बन जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारा हमको एनर्जी, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अभी हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, पहला जो एक साइड से पार्ट आता है, दैट इज असेंडिंग कोलॉन, फिर देन ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग मतलब लोअर साइड पे जो आ रही है, एंड देन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में तुमने चलो छोड़े से पहले मैं बताती हूँ, ठीक है। Large intestine will absorb the water from the waste material left over and produce vitamin K and some vitamin E using the helpful bacteria that live here. तो ये क्या बोल रहा है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारी अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है, फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थी उनको एब्जॉर्ब कर रही थी, जितनी भी हमारी मेडिसिन्स थी, मैंने बोला मेडिसिन्स कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। लार्ज इंटेस्टाइन किसके लिए होता है, मेनली वाटर के लिए होता है, फ्लूइड को क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है, लाइक कुछ सर्टेन वाइटामिन्स को रीएब्जॉर्ब करता है, लाइक विटामिन ई हो गया, बी हो गया, ठीक है। इनको प्रोड्यूस भी कराता है, कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जो इसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स तुमने सुना होगा कि अपेंडिक्स का एज सच बॉडी में कोई रोल नहीं होता, बट किसी पर्सन को क्या होता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है ना। साइटिस, किसी भी चीज़ के पीछे अगर साइटिस वर्ड लगाओ तो उसका मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो अगर आपके अपेंडिक्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, कोई फूड ट्रैप हो गया, लाइक हम जैसे खाते हैं ना, फास्ट फूड खाते हैं, जब हम मैगी वगैरह खाते हैं तो उससे क्या होता है, जो अपेंडिसाइटिस होता है वो ट्रिगर होता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को अपेंडिसाइटिस है तो हम उसको डाइट में क्या देते हैं, उसको हम ओनली फ्रूट वाली डाइट में रखते हैं ना, उसको जितने भी मतलब ORS है, आपने कोई ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दे दिया उसको, ठीक है, या फिर कोई फ्रूट जूस दे दिया, ऐसी चीज़ देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सॉलिड कोई फूड नहीं देते और इसका डायरेक्टली ऑपरेशन होता है एंड इसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसका ऐसा कोई रोल नहीं है। और रेड टाइम से क्या होता है, जितना भी हमारा फीकल मटीरियल होता है वो आउट हो जाता है। सो दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आया समझ में, कुछ तो आया था, ठीक है। इसको एक बार रीड करना तो तुमको ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। ये तो ऐसे रैंडम पीपीटी है ना, इसमें मैंने तुम्हें ये, मैं इसको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं लिखी हैं, तुमको एडिशनली बता रही थी, ठीक है। ये तो मैंने तुमको मैं दोबारा रिपीट करी, मैंने ये
इसके डिफरेंस के लिए दिया था, वरना मैं तुमको बोर्ड में नहीं पढ़ाती क्योंकि वो समझ नहीं आता है। बट ये थोड़ा टिपिकल डायग्राम से लोकेशन बताना थोड़ा टफ होता है। पहले मैंने सोचा मैं तुम्हें लैब में पढ़ाऊँ, पर वो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, जो डमी है वो। ठीक है, वो कर लेते हैं आपका जो है, जो आपकी पैराइटल सेल होती है ना, एक दो पॉइंट की जो इसमें नहीं आ पाए। जो पैराइटल आपकी सेल होती है वो आपका क्या सिक्रीट करती है, HCl सिक्रीट करती है, एक क्या करती है, इंटेंसिव फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको कोई बोलता है कि अगर आपका HCl कहाँ से सिक्रीट होता है, तो हम बोलते हैं कि स्टमक में सिक्रीट होता है। स्टमक में भी कहाँ होता है, प्रॉपर पैराइटल सेल जो हमारी होती है वो क्या कराती है, हमारे HCl को सिक्रीट कराती है, प्लस पैराइटल सेल आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज कराती है। इंट्रिंसिक फैक्टर आपका क्या होता है, जो आपका विटामिन B12 होता है ना, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। अगर आपने कोई चीज़ इंटेक कर ली ना जिसमें बहुत ज़्यादा आपको B12 मिल रहा है, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। सिमरन बुला लेना, हाँ जाओ। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो क्या करता है, हमारे B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, INTRINSIC इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, और हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में एक दो चीजें और आती हैं। ठीक है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड में और हमारा क्या आ रहा है, इंटेरोक्रोमेटिन, लास्ट में है ना इंटेरोक्रोमेटिन सेल। ठीक है, शॉर्ट में इसको इसी सेल से ही लेना। ठीक है, ये हमारा क्या रिलीज कराती है, सेरोटोनिन। और दूसरा ईसीएफ होता है, ये क्या कराता है, स्टामिन रिलीज कराता है। ठीक है, एक हमारा है इंटेरोक्रोमेटिन और दूसरा क्या है, इंटेरोक्रोमेटिन लाइक सेल्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, इंटेरोक्रोमेटिन सेल्स एंड इंटेरोक्रोमेटिन लाइक सेल्स। ठीक है, ये हमारी जो जीआई की सेल्स होती है वही सेल्स हैं। ठीक है, यही हमारा क्या कर रही है, ये दो हार्मोन है, एक है सेरोटोनिन, एक है हिस्टामिन, इनको रिलीज करा दिया। तो सेरोटोनिन आपने सुना होगा, सेरोटोनिन क्या होता है, हमारा मूड स्टेबलाइज करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा सेरोटोनिन क्या करता है, जो हमें अच्छी नींद आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरोटोनिन। दूसरा इंटेरोक्रोमेटिन लाइक सेल्स हमारी क्या कर रही है, हिस्टामिन को रिलीज करा रही है। ठीक है, तो हमारा हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन मतलब टिश्यू अमीन। हिस्टामिन सुना है कभी, बताओ क्या जानते हो, हिस्टामिन इज अ टिश्यू अमीन। क्या होता है, इंटेरोक्रोमेटिन लाइक सेल से वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्या कराता है बताओ, मास्ट सेल से रिलीज होता है। वैसे अगर हम सुपरफिशियल बोले तो मास्ट सेल से रिलीज होता है, अगर हम जीआई की बात करें तो क्या चीज़ उसको हेल्प करती है, ये करती है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हिस्टामिन क्या होता है, हमारा टिश्यू अमीन होते हैं। अभी अभी कभी आपको किसी कीड़े ने काट लिया हो या कोई चीज़ हो गई हो, ठीक है, वो एक ततैया होता है ना, ततैया ने काट लिया आपको, किसी भी चीज़ ने आपको बाइट कर लिया है, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है। ठीक है, एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्यों बनता है, हिस्टामिन की वजह से। अगर आप सोचो, ठीक है, आपके पास दो कंडीशन है, आप मेरे को बताओ, अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ ने काट लिया है, ठीक है, कोई इंसेक्ट ने आपको बाइट कर लिया है, कोई चीज़ हो गई है, तो आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो बताओ वो पेन हेल्पफुल है, वो पेन होना चाहिए, वो स्वेलिंग होनी चाहिए, हाँ या नहीं, होनी चाहिए, ऑफकोर्स होनी चाहिए, अदरवाइज हमको पता नहीं चलेगा ना। कोई अगर पॉइजनस कोई इंसेक्ट है अगर उसने आपको बाइट कर लिया है, अगर आपको वहाँ पर पेन ही नहीं हो रहा, इन्फ्लेमेशन ही नहीं हो रही, रेडनेस ही नहीं हो रही, तो आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, आप कोई प्रॉपर एंटीडोट यूज नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारी क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हिस्टामिन क्या होता है, हमारा एक टिश्यू अमीन होता है जो कि सिक्रेट होता है बाय मास्ट सेल्स। ठीक है, समझिए।
बस इतना ही है इसका मेन पॉइंट जो रहेंगे। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड जो तुमको पता होगा, एक पैरोटिड होती है, एक सबमैंडिबुलर होता है और एक हमारा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ये तो तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये नोट्स बना लेना, लिख लेना, ठीक है। और इसके अलावा एक मोटिलिन हार्मोन होता है, ठीक है। ये हमारा मोटिलिन हार्मोन क्या करता है, हमारा जो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उनको क्या करता है, प्रमोट करता है। अगेन इसके पीछे उसका रोल होगा, इसका एसिटाइलकोलिन का। जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है ना, डाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, उसके लिए कौन सा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। हाँ, मैंने बोला कि जो आपका ये होता है मोटिलिन नाम का एक हार्मोन होता है। मोटिलिन आपकी जितने भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे हैं ना, आपका फूड प्रोसेस हो रहा है उसमें ये हेल्पफुल है। और मैं बोल रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपकी फूड को अच्छे से प्रोसेस करा रही है, जितने भी एंजाइम्स हैं, गुड एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको रिलीज कराने का काम कौन करता है, हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो ये मैंने बोला था पॉइंट। इसके अलावा कुछ वो लिख लो, डिसऑर्डर लिख लो डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। नॉर्मली है, लिखो मत, मैं बस बता रही हूँ, मत लिखो। पहला है डायरिया, ठीक है। डायरिया क्या होता है, जो हमारा वाटरी स्टूल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दैट इज डायरिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन तुमने सुना होगा, ठीक है। डायरिया में क्या होता है, हम अगर किसी पर्सन को डायरिया है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसको जो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है हम उसको वो प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मैंने बताया ना तुमको, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो रहा है, हमारा वाटर मिनरल्स रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। डायरिया में क्या होता है, वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाते, क्या होता है, सारा आपका वाटरी स्टूल हो जाता है, ठीक है। आपको बार बार अर्जेंसी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, आपका जितना भी पानी था, आपकी जितने भी मिनरल्स थे एसेंशियल, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, वो सारे क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो आपको क्या होता है, डायरिया होता है, ठीक है। और दूसरा हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस अगेन टाइटिस, टाइटिस लास्ट में टाइटिस आ गया ना, इट मीन्स क्या है, आपके लिवर में क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई है, दैट इज हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू होता है। अगला है आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस। आपने सुना होगा कि किसी इंसान को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। वो क्या होता है, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम पर्सन को क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन है, ठीक है। ये क्यों होती है, एक हमारा एंजाइम होता है लैक्टेज, जो हमारा क्या होता है, जो हमारे शुगर प्रोटीन होती है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो अगर ये एंजाइम लैक करता है तो हमें क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। नेक्स्ट वन है हमारा कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, डायरिया का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें जो हमारा स्टूल होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन से तो लोग जाहिर हो गई, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो हम इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, लैक्टोलोज देते हैं। लैक्टोलोज क्या करता है, हमारे जितने भी ये लैक्टोलोज तुमने सुना तो होगा ना। अब ये वैसे तुम्हारे ड्रग्स के अंदर आएगा, बट मैं तुमको सुपरफिशियली बता रही हूँ, ये बहुत कॉमन ड्रग्स हैं, शायद तुमने घर पे देखे हो। लैक्टोलोज का सिरप आता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। ये क्या करते हैं, जितना हमारा वाटर मिनरल्स होता है उनको रीअब्जॉर्ब करता है, और जो हमारा स्टूल होता है उसको लुब्रिकेट करता है, ठीक है। इसके अलावा हम कॉन्स्टिपेशन में क्या देते हैं, इसबगोल देते हैं। इसबगोल तो सुना होगा ना, इसबगोल, इसबगोल क्या करता है, हमारा जो उसका जो सीड होता है, हस्क होता है, वो क्या करता है, आपने देखा होगा नॉर्मली आप उसको वाटर में सोक करेंगे तो क्या होता है, वो फूल जाता है, ठीक है। तो एक बल्क फॉर्मिंग एजेंट होता है, ठीक है। बल्क फॉर्मिंग एजेंट की तरह काम करता है, और क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव करता है। इसके अलावा आप कॉन्स्टिपेशन में क्या देते हैं, लैक्सेटिव्स देते हैं, ठीक है। लैक्सेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक, मैंने बताया था लैक्सेटिव सबसे माइल्ड होता है, देन परगेटिव होता है, देन कैथार्टिक होता है। अगेन टू नोज आ गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे काउंटर इरिटेंट होते हैं ना, ये हम सॉरी काउंटर इरिटेंट नहीं, ये क्या करते हैं, हमारे जो जीआई होता है ना, थोड़ा उसको इरिटेट करता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सडन बढ़ाता है, तो क्या होता है, हमको थोड़ा सा पेट में क्या होता है, पेन भी फील हो सकता है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा इवैक्यूएशन जो होता है वो बढ़ जाता है, प्रमोट हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करते हैं। इसके बाद है हमारा हार्ट बर्न, ठीक है। हार्ट बर्न क्या होता है, चेस्ट में हमको जेलेंसी फील होती है, मैंने अभी बताया था ना हमको कि जितनी भी एसिडिक ड्रग है ये कॉज करती है, हार्ट बर्न कॉज करती है। तो हार्ट बर्न में क्या होता है, हमारा हमको जेलेंसी फील होती है, ठीक है। इसके हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, इसका जो हमारा सस्पेंशन होता है वो देते हैं, ठीक है। सिरप्स देते हैं, डाइजिन जो होता है हम क्या करते हैं उसको देते हैं। इसके बाद है हमारा पेप्टिक अल्सर है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, हमारी जो जीआई कैविटी होती है उसमें क्या होता है,
जैसे ड्यूडेनम अल्सर होता है वो अलग होता है, ठीक है, ईसोफेगस अल्सर होता है वो अलग होता है। तो हमारे जगह जगह पे जीआई ट्रैक्ट में क्या होता है, अल्सर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सेस में अगर एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या करते हैं, या तो एक्सेस में एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आपका जो लूसिन है जो आपकी लेयर को डैमेज से प्रिवेंट कर रहा है, या वो कम हो गया होगा, कॉमन सेंस की बात है, दो ही चीज़ें तो होंगी, या तो एचसीएल बढ़ जाएगा या लूसिन कम हो जाएगा। तो क्या करेगा, हमारी जीआई लेयर को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में मैंने तुमको बताया, साइटिस अगेन साइटिस लास्ट में हमारे इसके है, हमारे अपेंडिक्स में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रही है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, अल्टीमेटली ऑपरेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है लिवर सिरोसिस, ठीक है, सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में क्या होता है, हमारा लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट है गॉल स्टोन्स हैं, ठीक है, जितने भी हम हैवी कुछ सॉल्ट वाली डाइट लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं, या फिर हम पानी कम पी रहे हैं उसकी वजह से भी हो जाते हैं। जो कैल्शियम या फिर कोई भी मिनरल है ना, उनके जो सॉलिड फॉर्म होते हैं वो तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ना, उसी को तो हम बोलते हैं कि पथरी हो गई, स्टोन हो गया, तो गॉल स्टोन हो गया। नेक्स्ट है जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस में क्या होता है, हमारा बिलीरुबिन लेवल जो है बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। अभी मुझे खुद रिसेंटली हुआ है, अभी भी हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा बिलीरुबिन लेवल स्पाइक कर जाता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, हमारी आइज येलो हो जाती है, ठीक है, यूरिन में पिगमेंटेशन आता है, ठीक है, येलोइश कलर हो जाता है। इसके अलावा आपने फील किया होगा कि आपके अपर एब्डोमेन में राइट साइड पे पेन होता है, ठीक है, लिवर एरिया पर, ठीक है, आपके लिवर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपका बिलीरुबिन लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। ये यहाँ पर है इसके सिस्टम, ठीक है।